सेविकाओं को करने होंगे जल्दी से 2 काम, बंद होंगे FRS। ऑफिस पर जमा हो गया है, वो लोग देखेंगे उसका मोबाइल का स्थिति कि वास्तव में मोबाइल खराब है, तब जाकर बात को ऊपर बढ़ाएंगे, तब जाकर के हम लोगों का मोबाइल मिल सकता है। दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आप कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बने आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो बनो, आप लोगों से खबर बताने जा रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान पूर्वक से सुनना और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना। बनो, आप लोगों को एक जो हम बात बताने जा रही हूँ, बहुत ही बड़ी मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ। जो हमारी बहनें बार बार लड़ाइयाँ लड़ती है और हार जाती है। तो मानो आप लोगों को ये 2 काम करना होगा, तभी हम लोगों को जीत होगी। और जब लड़ाई हम लोग लड़ते हैं तो पूरा तैयारी के साथ लड़ेंगे, तब जाकर हमारी जीत होगी। नहीं तो हम लोग इसी तरह से बार बार लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, धरना करते रहेंगे और हम लोग हार जाएंगे। कि जो आंगनबाड़ी केंद्र पर FRS लागू हुआ है, जो बच्चों को और लाभार्थियों को फेस कैप्चर करना है और EKYC करना है। तो हम लोग तो लड़ाइयाँ लेते हैं कि FRS बंद करे और आंगनबाड़ियों को नया 5G मोबाइल दे। इसी पर हम बात करने जा रहे हैं कि हम लोग तो लड़ाइयाँ बहुत सारे लड़ते हैं, लेकिन हम लोग हार जाते हैं। तो भाई, कहाँ से हार जाते हैं? अब बात को सुनिए, कहाँ से हम हार जाते हैं। हम लोग तो लड़ाइयाँ लेते हैं या ज्ञापन सौंपते हैं, मतलब कि कहीं भी सरकारी दफ्तर में ज्ञापन सौंपते हैं कि हमको 5G मोबाइल चाहिए, हमारे केंद्र पर FRS बंद कीजिए, KYC बंद कीजिए। लेकिन हम लोग का मोबाइल जो पहले से मिला है वो बताते हैं, लेटर में लिख करके जारी करते हैं कि हमारा मोबाइल खराब है। लेकिन हम लोग गलती यहीं पर कर देते हैं कि अपने पति के मोबाइल से, अपने बेटा के मोबाइल से काम को करते हैं पोषण टेकर पर। फेस कैप्चर भी कर लेते हैं, EKYC भी कर लेते हैं, रोज हाजिरी भी लगा लेते हैं, THR भी भर लेते हैं, गृह भ्रमण कर लेते हैं, मतलब कि सारा काम हम लोग कर लेते हैं। इसीलिए सरकार हम लोगों को मोबाइल भी नहीं दे रही है टाइम से, और ना ही तो रिचार्ज भरवा रही है, और ना ही तो हम लोगों को मानदेय में बढ़ोतरी कर रही है, नहीं तो राज्य कर्मचारी का दर्जा दे रही है। काम तो हम करते जाते हैं, मांग करते हैं, लेकिन मांग नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी अपने आंगनबाड़ी के लाभार्थियों को THR वितरण कर देते हैं, राशन वितरण कर देते हैं, उसका EKYC कर देते हैं, फेस कैप्चर कर देते हैं, मतलब कि काम को नहीं रोकते हैं। काम को जब हम लोग डिजिटल काम को रोकेंगे, तब जाकर के हम लोगों को नया 5G मोबाइल मिलेगा और उसके रिचार्ज का पैसा मिलेगा, तब जाकर के समझ में आएगा सरकार के। जब हम लोग काम बंद कर देंगे, तब जाकर के FRS सिस्टम बंद होगा। गलती हम लोग यहीं पर करते हैं कि केंद्र भी रोज ओपन कर देते हैं, हाजिरी भी लगा देते हैं, बच्चे का फेस कैप्चर भी कर देते हैं और THR भी भर देते हैं, गृह भ्रमण भी कर देते हैं, मतलब कि पोषण टेकर का सारा डिटेल्स अपलोड कर देते हैं और बोलते हैं सरकार से कि हमें मोबाइल चाहिए 5G का। तो सरकार तो देखती है कि काम तो हो ही रहा है, तो कहाँ से मोबाइल देगी हम लोगों को। तो हम लोग यही गलती करते हैं, अपने पति के, अपने बेटे के मोबाइल से काम कर लेते हैं और सरकार सोचती है कि काम हो ही रहा है, तो मोबाइल कहाँ से मिलेगा। और दूसरा गलती ये है कि यदि हम लोग लेटर में देते हैं कि हम लोग का मोबाइल खराब हो गया है, तो हम लोग ऑफिस पर जमा क्यों नहीं करते हैं? जमा करना चाहिए, तभी तो सरकार को तसल्ली होगी कि नहीं, आंगनबाड़ियों का मोबाइल खराब हो गया है। तो हर एक जिले पर, हर एक ब्लॉक में, मतलब जहाँ जहाँ ऑफिस है तहाँ मोबाइल जमा कर रही है, आंगनबाड़ियाँ काम नहीं कर रही है, तब जाकर के सरकार हम लोगों को मोबाइल देगी और उसका रिचार्ज देगी। नहीं
नहीं तो हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे, मोबाइल नहीं मिल सकता है और इसी तरह से हम लोगों की हार हो जाती है और सरकार जीत जाती है। तो बहनों, आप लोगों को जवाब देना होगा हमारी बातों को कि जब आप लोगों का मोबाइल खराब हो गया है तो आप लोग ले जा करके ऑफिस पर जमा जब तक नहीं करती है तब तक आप लोगों को मोबाइल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जबकि काम हो रहा है तो सरकार तो समझ रही है कि काम जब हो रहा है तो मोबाइल कहाँ से खराब है। जब हम लोग ले जा करके अपना अपना मोबाइल अपने ऑफिस में जमा कर देंगे तो वहाँ से ऊपर के अधिकारी ऊपर लेटर बनाकर भेजेंगे कि सारी आंगनबाड़ियों का मोबाइल खराब है, यहाँ ऑफिस पर जमा हो गया है। वो लोग देखेंगे उसका मोबाइल का स्थिति कि वास्तव में मोबाइल खराब है, तब जाकर बात को ऊपर बढ़ाएंगे, तब जाकर के हम लोगों का मोबाइल मिल सकता है। उसके बाद हम लोग धरना करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और लेटर ज्ञापन सौंपेंगे, तब जाकर के कहीं हम लोगों का 5G का मोबाइल मिलेगा। तो बहनों, यही थी हम लोगों की गलती कि जब हम लोग धरना करते हैं, साथ में केंद्र ओपन सारा पोषण टेकर का काम भी करते हैं, धरना भी करते हैं, तो ना उधर से फायदा होता है ना तो इधर से फायदा होते हैं। तो बहनों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद बहनों।